नमस्कार दोस्तों। आजकल न्यूज़ खोलते ही एक ही चीज़ बार बार सामने आ रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का टेंशन। कभी कोई लीडर मरने की खबर आती है, फिर वही लीडर खुद वीडियो डाल के बोलता है मैं जिंदा हूं। कभी मिसाइल अटैक की न्यूज़, कभी इकोनॉमी हिलने की। सच बोलूं तो लगता है जैसे दुनिया एक लाइव थ्रिलर फिल्म देख रही हो। लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है। और इसका असर हम सब पर पड़ेगा, स्पेशली इंडिया पर। चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले, ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली 3 कंट्रीज के बीच है, अमेरिका, इजराइल और ईरान। इजराइल ने ईरान के कुछ टॉप लीडर्स को टारगेट किया है, जिसमें सिक्योरिटी और मिलिट्री के बड़े नाम इंक्लूड हो रहे हैं। ईरान साइड से भी रिएक्शन आ रहा है और बीच बीच में इराक जैसे एरियाज में भी अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। रीसेंट न्यूज में बगदाद में यूएस एम्बेसी पर रॉकेट और ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन यूएस का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया गया। मतलब वॉर अब सिर्फ प्लानिंग स्टेज में नहीं, एक्चुअल एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। अमेरिका के अंदर ही डिसएग्रीमेंट चल रहा है। एक टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल ने रिजाइन कर दिया और बोला कि ईरान से कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ऑफिशियल वीक था और वॉर अप्रोच सही है। अब आप सोचिए, अगर एक ही कंट्री के अंदर लोग अग्री नहीं कर रहे तो बाकी दुनिया कैसे क्लियर होगी। इसके साथ एक डेंजरस चीज चल रही है, फेक न्यूज और एआई का गेम। नेतन्याहू की डेथ र्यूमर्स वायरल हो गए और एआई जनरेटेड वीडियोस भी सर्कुलेट होने लगे। एक वीडियो में तो उनके हाथ में 6 फिंगर्स दिख गए। मतलब अब वॉर सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, इंटरनेट पर भी लड़ी जा रही है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इशू की, ऑयल। मिडिल ईस्ट में एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। लगभग 20% ग्लोबल ऑयल यहीं से पास होता है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक करता है या डिस्टर्ब करता है तो सीधा इंपैक्ट पेट्रोल प्राइसेस पर आएगा। और अभी ऑलरेडी क्रूड ऑयल $100 के ऊपर चला गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर ये सिचुएशन और बिगड़ती है तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल महंगा होना ऑलमोस्ट पक्का है। और पेट्रोल महंगा मतलब सब कुछ महंगा। ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी महंगी, डेली लाइफ महंगी। ग्लोबल लेवल पर भी सिचुएशन अनस्टेबल हो रही है। स्टॉक मार्केट में गिरावट का रिस्क है। गल्फ कंट्रीज रिसेशन फेस कर सकते हैं। कतर, कुवैत, यूएई जैसे कंट्रीज डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि बिटकॉइन जैसे एसेट्स ऊपर जा रहे हैं। जब लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट रिस्की लगता है, वो ऑल्टरनेटिव चीजों में पैसा डालते हैं। ये भी एक सिग्नल है कि लोग अनसर्टेन फील कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा। इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं मिडिल ईस्ट पर। अगर वहां टेंशन बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी पर प्रेशर आता है। अभी इंडिया ने ऑफिशियली कुछ रिपोर्ट्स को डिनाई किया है, जैसे टैंकर एक्सचेंज वाली बात। ये दिखाता है कि इंडिया एक बैलेंस्ड अप्रोच ले रहा है, ना किसी साइड ओपनली जा रहा है, ना कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। ये स्ट्रैटेजी सही भी है, क्योंकि इंडिया को अपनी इकोनॉमी और स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना है। एक और सिग्नल जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, यूएस मिलिट्री मूवमेंट। वॉरशिप्स मूव हो रहे हैं, ट्रूप्स शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब नॉर्मली तब होता है जब सिचुएशन एस्केलेट होने वाली हो। अब थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। हिस्ट्री देखो, इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, हर जगह एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, फिर वॉर हुआ और बाद में रियलिटी कुछ और निकली। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या ये वॉर सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है या फिर इसके पीछे ऑयल और जियोपॉलिटिक्स का गेम है। सच शायद बीच में कहीं है। एंड में एक सिंपल बात, आप सोच रहे होंगे कि ये सब हमसे दूर हो रहा है, लेकिन जब आप पेट्रोल पंप पर जाके ज्यादा पैसे भरोगे या ग्रोसरी बिल बढ़ेगा, तब समझ आएगा कि ग्लोबल इवेंट्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी डेली लाइफ से है। इसलिए न्यूज़ को सिर्फ देखना नहीं, समझना जरूरी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ेगा या कंट्रोल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।